दोस्तों, दुनिया का हर पिता अपनी औलाद को बड़े अरमान से पालता है, पोसता है। बाप अमीर हो या गरीब, औलाद की हर ख्वाहिशात पूरी करता है। दुनिया में एकमात्र पिता ही है जो चाहता है कि उसकी औलाद उससे बड़े मुकाम पर पहुंचे और कामयाबी का झंडा बुलंद करे। एक ऐसे ही पिता जिसने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए जिंदगी के हर थपेड़े खाए, चौकीदार की नौकरी की, न दिन देखा न रात, न धूप देखी न बरसात, गरीबी की हर मुश्किलात को बर्दाश्त किया और बेटे को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाया। वो बेटा आज भारतीय क्रिकेट टीम का एक बड़ा नाम है। उस बेटे का आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडरों में शुमार है। लेकिन अफसोस, जिस पिता ने अरमानों से अपनी औलाद को पाला, क्रिकेटर बनाया, सफलता दिलाई, आज रोते और बिलखते हुए कहता है कि काश मैं अपने बेटे को क्रिकेटर न बनाया होता, काश मैं उसकी शादी न कराया होता, काश मैं उसकी एक न सुना होता तो आज वो मेरे पास होता, वो मुझसे दूर ना जाता, अपनी बहन से मुंह न फेरता। दरअसल ये कहानी भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। आज जडेजा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हैं। उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा बीजेपी की विधायक हैं। जडेजा आलीशान जिंदगी जीते हैं, जबकि उनके पिता आज भी उसी 2 कमरे के मकान में जिंदगी काट रहे हैं। एक कमरे में खुद रहते हैं और दूसरे कमरे में बेटे की यादों को संजोए हुए रखे हैं। आज जडेजा के पास दुनिया का हर ऐशो आराम है, जबकि पिता 20,000 के पेंशन में पूरा महीना काटने पर मजबूर है। दोस्तों, रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह ने देश के एक बड़े चैनल को दिए इंटरव्यू में जो बातें कही हैं वो आपको भी रुला देंगी। दरअसल जडेजा की शादी साल 2017 में रिवाबा से हुई थी। उनके पिता के मुताबिक शादी के 3-4 महीने बाद से ही उनकी बहू ने घर में क्लेश करना शुरू कर दिया था। प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर अक्सर लड़ाई होती थी। आपको बताते चलें कि जडेजा की मां नहीं है, उनकी एक बड़ी बहन है। जडेजा को क्रिकेटर बनाने में उनकी भी अहम भूमिका रही है। 15 साल पहले एक हादसे में जब जडेजा की मां की मौत हो गई थी तो बड़ी बहन ने मां की कमी का एहसास होने नहीं दिया और भाई को अपनी औलाद की तरह पाला। लेकिन शादी के बाद सब कुछ खत्म हो गया। बेटे का बाप से रिश्ता टूट गया और बहन से भाई का दामन छूट गया। जडेजा की बहन आज भी रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई को याद करते हुए रोती है, बिलखती है, उसका इंतजार करती है। लेकिन भाई है कि बहन से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ यूं कि जडेजा की बहन का एक होटल था जिस पर पत्नी रिवाबा ने आते ही मालिकाना हक जताना शुरू कर दिया। यहीं से विवाद बढ़ा और इतना बढ़ा कि खूनी रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि रविंद्र जडेजा के पिता साल 2017 से ही अपने बेटे से अलग रहते हैं। उसी पुराने घर में जिंदगी की आखिरी दिन काट रहे हैं। एक कमरे में वो सोते हैं और दूसरे कमरे में अपने बेटे की यादों को संजोए हुए रखे हैं। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये रविंद्र जडेजा के पिता हैं। बेहद साधारण सी जैकेट पहन रखी है। चेहरे के भाव को देखकर कहीं से नहीं लग रहा है कि ये भारतीय क्रिकेट टीम के एक दिग्गज खिलाड़ी के पिता हैं। दोस्तों, एक पिता संघर्ष इसलिए करता है कि उसका बेटा कामयाब हो जाए और जब वो बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे तो उसका सहारा बने। लेकिन ऐसा होता है क्या? शादी के बाद बेटा बीवी के लिए सारे रिश्तों से मुंह फेर लेता है। अक्सर तो यही होता है। और वो लड़की जो एक बेटे को अपने बाप से जुदा करती है, क्या उसे इस बात का एहसास नहीं है कि एक दिन वो भी किसी की मां बनेंगी, वो भी उस दौर से गुजरेंगी? तब उसका बेटा अगर बुढ़ापे में उसका साथ छोड़ दे तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? और ऐसा ही होगा क्योंकि ये संसार का नियम है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जडेजा की पत्नी रिवाबा पहली बार तब सुर्खियों में आई जब उसके फोटो साड़ी में वायरल हुए थे, यानी साड़ी पहने हुए थी। मौका था पिछले आईपीएल के फाइनल का। फाइनल में चेन्नई की शानदार जीत हुई। उस जीत में रविंद्र जडेजा ने अहम भूमिका निभाई। जीत के जश्न में उसकी पत्नी रिवाबा भी शामिल हुई। हालांकि दूसरे खिलाड़ी भी अपनी बीवी बच्चों के साथ मौजूद थे, लेकिन ये एकमात्र महिला थी जिसने साड़ी पहन रखी थी।
साड़ी हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है, हमारा पहनावा है, हमारा संस्कार है, तब मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सब ने रिवावा जडेजा की इतनी तारीफ की कि वो एक सेलिब्रिटी बन गई। अब जब सच्चाई सामने आई है तो क्या वो लोग इस बात पर खेद जाहिर करेंगे जो कल तक उन्हें संस्कारी बहू लिखते हुए न जाने क्या क्या कह देते थे। अभी हाल ही में एक पत्रकार ने रिवावा जडेजा से इस बारे में पूछा तो भड़क गई। उनके चेहरे के भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कितने गुस्से में हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या केवल साड़ी पहनना, बिंदी लगाना, धोती और कुर्ता पहनना ही संस्कार है? असल संस्कार तो अपने माँ बाप की खिदमत करना, उनकी देखरेख करना, उनसे प्रेम पूर्वक रिश्ता रखना है। सारी जिंदगी इबादत की, पूजा पाठ किया, लेकिन इंसान नहीं बने तो फिर इस इबादत का क्या फायदा? केवल भगवान, खुदा का नाम चिल्लाने से इंसान धार्मिक नहीं हो जाता, बल्कि उसे धर्म पर चलकर बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों का रास्ता अपनाना होता है। और हमारे समाज में अक्सर बेशतर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जब कोई सितारा, कोई सेलिब्रिटी इस तरह की हरकतें करते हैं तो निश्चित रूप से अफसोस होता है। और कहीं ना कहीं आप जब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो दुनिया आपको देखती है और दुनिया आपके हर अच्छे काम का अनुसरण करती है। तो ऐसे में मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो लोग कल तक रिवावा जडेजा को आदर्श महिला बता रहे थे, संस्कारी बहू बता रहे थे, हालांकि बीजेपी से वो ताल्लुक़ रखती हैं। क्या बीजेपी वाले उस पिता के साथ इंसाफ करेंगे? ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा? फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा और साथ ही साथ जो है पेज को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।